नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से हमारे क्रिकेट चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस का 2023 का पहला मुकाबला। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जहां पर सीएसके की ओपनिंग जोड़ी यानी डेवन कॉनी और ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर आ चुके थे और दोनों ही ओपनर्स को सवाल जवाब करने के लिए गेंद हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद शमी की ओर थमाई। दोस्तों, पहली और दूसरी ओवर तो निकल जाती है, लेकिन तीसरे ओवर में वापस आती है मोहम्मद शमी ने डेवन कॉर्नियो को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब दोस्तों, नए प्लेयर यानी मोइन अली क्रीज पर आ चुके थे। मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी देर तक साझेदारी बनाई, लेकिन दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में यानी 6वें ओवर में राशिद खान ने मोइन अली की विकेट निकाली। अब दोस्तों, चेन्नई थोड़ी सी बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि चेन्नई का स्कोर पावर प्ले में 50 पर 2 विकेट गंवा दिए थे। अब दोस्तों, क्रीज पर ऋतुराज गायकवाड़ और 16 करोड़ के बेन स्टोक्स खेल रहे थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, उसके बाद की ओवर आती है हार्दिक पांड्या की ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही शानदार 2 छक्के लगाए और उसके बाद 8वें ओवर में आते एक बार फिर से वापस राशिद खान और 16 करोड़ के बेन स्टोक्स को राशिद खान एक बार फिर से विकेट निकाल देते। अब दोस्तों, क्रीज पर आते बाहुबली अंबती रायडू, लेकिन दोस्तों उसके अगले ओवर में यानी 9वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ एक छक्के के साथ अपनी 50 पूरी कर लेते। ऋतुराज गायकवाड़ ने टोटल 23 गेंदों पर 50 रन बनाए थे, यानी 200 के स्ट्राइक रेट से अधिक वो भाग रहे थे। दोस्तों, दोनों ही प्लेयर बहुत ही अच्छे खेल रहे थे, दोनों ही बल्लेबाज फॉर्म में आ चुके थे। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में जॉस लिटल की गेंद पर अंबती रायडू क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक तौर से ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही अच्छी शानदार पारी खेल रहे थे। अब दोस्तों उस विकेट के बाद क्रीज पर आते हैं शिवम दुबे, लेकिन दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ की विकेट चली जाती है। अल्जारी जोसेफ ने हाई फुल टॉस डालकर उनकी विकेट ले ली। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने टोटल 50 गेंदों पर 92 रन बनाकर तूफानी पारी खेलकर आउट हो चुके थे। अब दोस्तों क्रीज पर आते हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन दोस्तों उसी ओवर में चौथी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने रविंद्र जडेजा की भी विकेट निकाल दी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे चेन्नई को एंड तक फिनिश आई थी, वैसे फिनिशिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि चेन्नई ने लगभग एक ही ओवर में 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। अब दोस्तों क्रीज पर आते हैं माही। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी अपने टीम को एक अच्छी फिनिशिंग देते हुए टोटल स्कोर 178 रन बना चुके थे सीएसके। दोस्तों गुजरात को जीतने के लिए टोटल 20 ओवर में 179 रन बनाने थे। दोस्तों गुजरात के ओपनर यानी रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल एक बार फिर से गुजरात की ओपनिंग करने के लिए आ जाते। दोनों ही प्लेयर बहुत ही शानदार फॉर्म में थे और दोस्तों गुजरात को एक अच्छी स्टार्ट देने में दोनों ही प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों डेब्यू कर रहे राजवर्धन हंगरके को चौथी ओवर मिलती है और दोस्तों वहां पर हंगरके कर अपना काम कर जाते हैं, यानी रिद्धिमान साहा की विकेट हंगरके कर ले जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चेन्नई बहुत ही बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के बल्लेबाजों ने टोटल पावर प्ले में 65 रन बना चुके थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही विकेट गई थी गुजरात की। एक तौर से शुभमन गिल अपने टीम के लिए बहुत ही शानदार पारी खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही 10वीं ओवर आती है वहां पर एक बार फिर से राजवर्धन हंगरके करने वाइड वाली गेंद पर यहाँ पर साई सुदर्शन की विकेट निकाल देते हैं। अब दोस्तों क्रीज पर हार्दिक पांड्या थे, लेकिन 12वें ओवर में शुभमन गिल ने एक सिंगल के साथ अपनी 50 पूरी कर ली। शुभमन गिल ने टोटल 30 गेंदों पर 50 रन बना चुके थे। तभी 13वें ओवर में जडेजा आते और हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर देते। अब दोस्तों सारी जिम्मेदारी शुभमन गिल पर आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों उनका बहुत ही अच्छे से साथ दिया विजय शंकर ने। हालांकि दोस्तों 15वें ओवर की आखिरी की गेंद पर तुषार देशपांडे ने शुभमन गिल की विकेट निकाली। यहाँ पर गुजरात थोड़ी सी बैकफुट पर आ चुकी थी। शुभमन गिल ने टोटल 36 गेंदों पर 63 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर विजय शंकर एक बार फिर से अपनी शानदार पारी खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों डेब्यू कर रहे राजवर्धन हंगरकर ने एक बार फिर से 18वें ओवर में विजय शंकर की विकेट निकालकर गुजरात को थोड़ी सी और बैकफुट पर ढकेल दिया। अब दोस्तों क्रीज पर 2 नए बैट्समैन यानी करामती खान और राहुल तेवतिया थे। अब दोस्तों गुजरात को जीत के लिए टोटल 9 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता थी। तभी दोस्तों राशिद खान एक छक्का लगा देते हैं और दोस्तों उसी ओवर में उसके अगली गेंद पर एक बार फिर से चौका लगा देते। अब दोस्तों गुजरात को जीत के लिए आखिरी के ओवर में 6 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता थी। अब दोस्तों आखिरी की ओर डालने के लिए आते तुषार देशपांडे, लेकिन दोस्तों देशपांडे की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया छक्का लगा देते और उसकी अगली गेंद पर एक बार स्ट्रेट सामने एक बार फिर से राहुल तेवतिया चौके के साथ मैच को फिनिश कर देते हैं। दोस्तों यह मुकाबला गुजरात ने 5 विकेट रहते जीत लिया। दोस्तों गुजरात की तरफ से सबसे ज्यादा रन गिल ने बनाए, गिल ने टोटल 63 रन बनाए और यहाँ पर चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट हंगरकर ने ली। हंगरकर ने अपने डेब्यू मैच में टोटल 3 विकेट निकाले। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 2023 की पहला मुकाबला गुजरात 5 विकेट से जीत जाती है।
तो फिर दोस्तों क्रिकेट मैच हाईलाइट ही है दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना ना भूलिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।